अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी दूसरी एप्लीकेशन गाजिला की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ऑपोजिटली बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस हम पढ़ के आ चुके थे। अगर हमें वो समझ आ गई तो ये भी हमारे लिए कोई मसला नहीं करेगी। बहुत इजी करके समझाऊंगा। जैसे कि आपको लफ्ज से ही पता लग रहा है, आपके पास दो प्लेट्स हैं और अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं। ऐसे अपोजिटली चार्ज से मुराद एक प्लेट पे सारे पॉजिटिव चार्ज पड़े हुए हैं और एक प्लेट पे आपके पास सारे नेगेटिव चार्ज मौजूद है। अब इनके दरमियान में फिर वही बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो हम क्या करते हैं, एक सेंटर में गाउसियन सरफेस को इमेजिन करते हैं। एक गाउसियन सरफेस इमेजिन की जाती है और गाउसियन सरफेस इमेजिन करके ये होता है कि हम इजीली उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट कर देते हैं। अब जो मैंने गाउसियन सरफेस इमेजिन करनी है, वहां पे मैंने एक सिलेंड्रिकल शेप की इमेजिन की थी। यहां पे मैं इमेजिन करूंगा एक रेक्टेंगुलर शेप की। एक रेक्टेंगुलर शेप की गाउसियन सरफेस को इमेजिन किया जा रहा है। मेरी बात पे बच्चे गौर करना है। ये आपके पास रेक्टेंगुलर शेप की एक गाउसियन सरफेस है ये। लेकिन एक बात याद रखनी है कि इस गाउसियन सरफेस को जब आप इमेजिन करेंगे, आपने इसकी एक साइड एक प्लेट के बीच में इनक्लोज करनी है। अकॉर्डिंग टू गाउसियन आपने पढ़ा तो टोटल फ्लक्स इनक्लोज का लफ्ज इस्तेमाल करा है। अगर मैं इनक्लोज नहीं करूंगा तो यहां से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इक्वल होकर कैंसिल हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। इसलिए इसकी एक साइड को आपने पॉजिटिव या नेगेटिव जिस मर्जी प्लेट में रखें, लेकिन एक साइड को डायग्राम बनाते वक्त याद रखिएगा कि एक साइड उसमें इनक्लोज करनी है। अब यहाँ पे तीन साइड है, एक ये और एक। मिसाल के तौर पे जैसे आपके पास ये रेक्टेंगल है तो इसकी एक ये साइड है, एक ये साइड है और एक ये साइड है। ये वाली साइड है, चौथी साइड, ये आपने एक प्लेट के बीच में इनक्लोज करनी है, धंसा देनी है, फंसा देनी है। समझ आ गई बात की। अब ये है सादी सी बात बचे, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां पे गुजरना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां पे गुजरेगी, आपको एक बात नजर आ रही है सामने, यहां पे वेक्टर एरिया की डायरेक्शन कैसे है, इस साइड पे, सिर्फ इस साइड पे इसके वेक्टर एरिया की डायरेक्शन ऐसे है, बाकी यहां पे वेक्टर एरिया की डायरेक्शन ऐसे है। ठीक है, A2, यहां पे वेक्टर एरिया की डायरेक्शन ऐसी ही बात है, इस चीज में कोई इनकार नहीं। अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे इससे पिछली एप्लीकेशन में की, हमें पता है चार्ज डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, सरफेस डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए। तो मैंने क्यू निकालना है, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। जिसको वो समझ आई उसको ये समझ आ जाएगी। बहुत इजी करके समझा रहा हूं, यहां तक कोई मसला नहीं। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हमने ऐसा करना है, मेरी बात पे बच्चे गौर कीजिए। अब हर पॉइंट के अलग-अलग हमने फ्लक्स निकालना है। मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने हर पॉइंट का अलग-अलग फाइंड करना है। तो पहले मैं A1 का फाइंड करूं तो φ1 विच इज इक्वल टू EA cos ऑफ थीटा पढ़ा के आ चुका हूं, लेक्चर को लंबा नहीं करूंगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी इस साइड पे और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन भी इस साइड पे। दैट मींस कि थीटा कितना हो जाएगा, 0। तो φ1 इज इक्वल टू EA, या आपके पास मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक हो गया। φ2 विच इज इक्वल टू EA, यहां पे इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ऐसे, एरिया की डायरेक्शन अपवर्ड परपेंडिकुलर। दैट मीन के cos 90 और cos 90 हमें पता है 0। तो φ2 कितना हो जाएगा आपके पास, 0। इसके बाद φ3 EA cos ऑफ, अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ऐसे और इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड, दैट मीन परपेंडिकुलर बना रहे हैं। तो cos 90 और cos 90 आपके पास फिर आपको पता है कितना हो जाएगा, 0। यहां तक कोई मसला। तो टोटल फाइंड आउट कर रहा हूं, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो φ इज इक्वल टू φ1 EA प्लस 0 प्लस 0। तो φ इज इक्वल टू EA। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ गॉसिस लॉ, φ इज इक्वल टू चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो φ इज इक्वल टू चार्ज की जगह जो मैंने इक्वेशन नंबर ए में वैल्यू निकाली हुई है वो डाल दूंगा, सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब आपको नजर आ रहा है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है। जब लेफ्ट सेम है तो राइट भी सेम होगी। तो दैट मीन के EA which is equals to sigma A over epsilon naught. So we have to find electric intensity. तो E is equals to, ये A इस A से
कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ जाएगी बिटवीन अपोजिटली चार्ज प्लेट। इनके दरमियान में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपके लिए कोई परेशानी का बायस नहीं बनेगी। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इजी चीज़ है। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।